अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का आंसर। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। Hydrogen molecule is formed by mutual sharing of one electron pair between hydrogen atoms. स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया था कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के बारे में। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास टू मॉलिक्यूल्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं, उनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक को आप लोग एक की इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे डॉट से और दूसरे को क्रॉस से शो करेंगे ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो सके, आपको पता चल सके कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के बाद अब हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग किस तरह से होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ये है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन इसके सामने है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करेंगे। अब जब ये डॉट एंड क्रॉस आपस में शेयर करेंगे बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है इसका इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास अकेला रहता है तो इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसका अगर इसके पास रहता है तो इसके लिए इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि चलो मिल के बैठते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं ताकि स्टेबल हो सके और एक मॉलिक्यूल बन सके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जैसे ही म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ये हो गई शेयरिंग। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के हैं। तो ये है म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग से इन्होंने बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी हुई है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये यहाँ पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इस वजह से जो बॉन्ड जनरेट हुआ उसे कहा जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन था पहले, अब ये क्या हुआ, जैसे ही अब अगर इसकी फॉर्मेशन देखें तो इस तरह से होगी, प्लस ये आपके पास, इसके बाद क्या होगा, ये इसका डॉट और इसका क्रॉस पास आए हैं, यहाँ पर प्लस हुए हैं, यहाँ पर पास आ गए। उसके बाद ये बॉन्ड बना और लास्ट पे क्या है, आप इस तरह से H2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये है आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। इट्स बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन इन फॉलोइंग डॉट एंड क्रॉस मॉडल और लेविस स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम जो था वो लेविस था, तो इसलिए इसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपने एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बाद है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के थ्रू इसे करेंगे और लेविस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब ये है आपके पास 2 ऑक्सीजन, इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद सेम जैसे पहले हाइड्रोजन का किया था इसका भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर डॉट आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास पास आ गए क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए तो डबल बॉन्ड जनरेट हुआ। इसको आप मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे O2 की फॉर्म में। तो ये है आपके पास
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग और जो कोवलेंट बॉन्ड जनरेट हुआ, जिस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो ये है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पीरियोडिक टेबल से आपने उस मॉलिक्यूल का, उस ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कुछ भी अगर आप जिसमें आप बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में वो किस ग्रुप से, किस पीरियड से है, या उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि बॉन्डिंग जो है वो ईजीली आप लोग कर सकें। नेक्स्ट वन है आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी सेम ही इस तरह करेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को भी आपने क्या करना है, इसके आपने चेक करना है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। प्लस करेंगे दूसरे नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 4 एंड 5। प्लस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आपको पता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये नाइट्रोजन को पास कर देते हैं। ऐसा करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड पे कर दें, और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आप एक ही साइड पे कर दें, ताकि बॉन्डिंग जो है वो इजीली हो सके। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हैं 5 ही, यहाँ जितने थे उतने ही हैं, जस्ट आपने इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड पे अलाइन कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन में 3 लाइंस यानी 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होगा। तो नाइट्रोजन 1 2 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको आप किस तरह से लिखेंगे, N2 की फॉर्म में। तो ये है आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होगा। इस बॉन्डिंग को भी आप डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला से एक्सप्लेन करेंगे, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर अच्छी तरह से लर्न करें, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।